हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से शिक्षक भर्ती से संबंधित चर्चा की जाएगी। राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो गई है। इस नोटिफिकेशन को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। किस किस विषय के लिए पोस्ट को जारी की गई है, इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे इसी लेक्चर में, इसलिए सभी एस्पिरेंट को लेक्चर में लास्ट तक बने रहना है। किस किस पॉइंट पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे उस पॉइंट को सबसे पहले सभी एस्पिरेंट जान लें। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट को जानना है, तो अप्लाई प्रोसेस से संबंधित एक पॉइंट है। एज क्राइटेरिया से संबंधित एक पॉइंट मेंशन की गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन और फीस स्ट्रक्चर, इन सभी पॉइंट पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। इसलिए सभी एस्पिरेंट को लेक्चर में लास्ट तक बने रहना है। अगर एस्पिरेंट को शिक्षक बनना है तो आप सभी के लिए न्यू अनाउंसमेंट हो गई है। आयोग के माध्यम से वैकेंसी को जारी कर दी गई है। ठीक है, सभी डेटा को एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर एस्पिरेंट इस चैनल पर न्यू विजिट किया है तो एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एस्पिरेंट अगर टीचिंग सेक्टर में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आप सभी लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मेंशन की अप्लाई प्रोसेस से संबंधित, तो अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट सबसे लास्ट में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। बाकी सभी डेटा को सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बाद अंतिम चरण पर अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेट को एक्सप्लेनेशन कर देंगे। देन इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन की गई है, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। 18 साल से लेकर 40 साल उम्र सीमा होना चाहिए एस्पिरेंट का, और उसके लिए एक कट ऑफ डेट आयोग के माध्यम से बताई गई है। जो कट ऑफ डेट आयोग के माध्यम से विज्ञापन में मेंशन की गई है, उस डेट को फॉलो करते हुए एस्पिरेंट को अपनी उम्र सीमा को देखने की आवश्यकता है। 1 जनवरी 2026 को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 40 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो एस्पिरेंट इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और टीचर के रूप में आप सभी चयनित हो पाएंगे इस वैकेंसी के माध्यम से। आरपीएससी के माध्यम से वैकेंसी को जारी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट शिक्षक बनेंगे उन सभी के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो डेटा आयोग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, उस डेटा के बेसिस पर हम लेक्चर को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, जिस सब्जेक्ट में एस्पिरेंट को टीचर बनना है उस सब्जेक्ट में एस्पिरेंट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है बीएड अथवा डीएलएड, इन दोनों में से एक डिग्री अगर एस्पिरेंट के पास है तो एस्पिरेंट किसी भी विषय से आप सभी बैचलर डिग्री किए हैं उस विषय में एस्पिरेंट टीचर बन पाएंगे। किस किस विषय में वर्तमान समय पर पद रिक्त है उस डेटा को भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा एस्पिरेंट धैर्य पूर्वक इस लेक्चर को सुनने का प्रयास करेंगे। सभी डेटा आप सभी को इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और एस्पिरेंट अप्लाई कर पाएंगे। तो एस्पिरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में कम से कम बैचलर डिग्री और साथ में बीएड अथवा डीएलएड का सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे तो आप सभी इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। एस्पिरेंट के पास प्रशिक्षण की सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। नॉर्मली अगर ग्रेजुएशन पास आउट है एस्पिरेंट तो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बैचलर डिग्री आपका कंपलसरी है, उसके साथ में टीचिंग का डिग्री भी होना चाहिए, जैसे बीएड और डीएलएड, ये डिग्री होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट शिक्षक बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पर हम डेटा को इंक्लूड किए हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन, किस विषय में कितना पद से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है, किस किस विषय में वर्तमान समय पर शिक्षक भर्ती होगी, उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेंशन की गई है हिंदी विषय को। हिंदी विषय में एस्पिरेंट यहाँ पर देखेंगे 2 प्रकार से वैकेंसी को मेंशन की गई है, नॉन टीएसपी और टीएसपी। टीएसपी के लिए कितना पोस्ट है और नॉन टीएसपी के लिए कितना पोस्ट है, विषय हिंदी ही है। ठीक है, सभी विषय में इसी प्रकार से यहाँ पर डेटा को इंक्लूड की गई है, नॉन टीएसपी और टीएसपी। ठीक है, तो ये टीएसपी क्या होती है और नॉन टीएसपी क्या होती है, इन दोनों डेटा को समझने की आवश्यकता है।
गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र के लिए उस विषय में कितना वैकेंसी है और गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितना वैकेंसी है, इस डेटा को जानने की आवश्यकता है। नॉन टीएसपी का मतलब होता है गैर अनुसूचित क्षेत्र और टीएसपी का मतलब होता है अनुसूचित क्षेत्र। क्षेत्र के अनुरूप यहाँ पर वैकेंसी को मेंशन की गई है। अब हम सब्जेक्ट वाइज सभी वैकेंसी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। हिंदी विषय के लिए नॉन टीएसपी में यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र में टोटल पदों की संख्या 273 है और टीएसपी जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं वहां पर टोटल पदों की संख्या 15 है। इसके लिए हिंदी विषय के लिए। नेक्स्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल पदों की संख्या क्या है, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितना है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितना है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल पदों की संख्या इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 242 है और टीएसपी के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में टोटल पदों की संख्या 85 है। सभी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल इंफॉर्मेशन है। ये किस विषय में कितना कैंडिडेट्स का चयन होगा उसका डेटा है, इसलिए सभी को सुनना आवश्यक है इसको। नेक्स्ट है साइंस। साइंस सब्जेक्ट में अगर एस्पिरेंट टीचर बनेंगे तो नॉन टीएसपी और टीएसपी के आधार पर आप सभी को रिक्ति को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक एरिया वाइज वैकेंसी को बांट देती है, इसीलिए आप सभी को देखने की आवश्यकता है। नॉन टीएसपी के लिए साइंस सब्जेक्ट में टोटल पदों की संख्या 539 है और टीएसपी के लिए टोटल पदों की संख्या साइंस सब्जेक्ट के लिए 155 है। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में नॉन टीएसपी के लिए टोटल पदों की संख्या 261 एंड टीएसपी के लिए टोटल पोस्ट की संख्या है 89 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। जो एस्पिरेंट मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में धारण किए हैं, उन सभी के लिए ये डेटा मेंशन की गई है। टीएसपी और नॉन टीएसपी को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक आप सभी समझ लें उसको और समझने का प्रयास भी करें एस्पिरेंट कि टीएसपी क्या होती है और नॉन टीएसपी क्या होती है। ठीक है, नॉन टीएसपी में ही ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है और उल्लेख की गई है और टीएसपी में वैकेंसी की संख्या कम है। तो ये रही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से संबंधित रिक्ति की विवरणी। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस में नॉन टीएसपी में टोटल पोस्ट की संख्या है 70 एंड टीएसपी में सोशल साइंस के लिए टोटल पदों की संख्या 18 है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। संस्कृत एक अति महत्वपूर्ण वाला विषय है और ये विषय आध्यात्मिक जगत एवं मनुष्य के जीवन से संबंधित विषय है। इस विषय से संबंधित जितने भी एस्पिरेंट के पास बैचलर डिग्री और टीचिंग सेक्टर का जो एक सर्टिफिकेट होती है बीएड अथवा डीएलएड, वह सर्टिफिकेट अगर हैं एस्पिरेंट के पास तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे। संस्कृत में नॉन टीएसपी के लिए कितना पद मेंशन की गई है उस डेटा को सभी को समझने की आवश्यकता है। नॉन टीएसपी में संस्कृत विषय के लिए टोटल पदों की संख्या 276 है और टीएसपी में संस्कृत विषय में टोटल पदों की संख्या 33 है। ये डेटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुरूप आप सभी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो डेटा आरपीएससी के माध्यम से नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है उसी के अनुरूप यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट मेंशन की गई है पंजाबी। ये एक लैंग्वेज पेपर है। पंजाबी से संबंधित भी टीचर की नियुक्ति होगी। जिस आयोग के माध्यम से इस वैकेंसी को जारी की गई है वहाँ पर पंजाबी का प्रचलन है, इसलिए पंजाबी विषय में शिक्षक की भर्ती होगी।
तो पंजाबी से संबंधित जितने भी एस्पिरेंट अपनी डिग्री को धारण किए हैं उन सभी के लिए नॉन टीएसपी में टोटल पदों की संख्या 64 है एंड टीएसपी में टोटल पदों की संख्या पंजाबी विषय के लिए 0 रखी गई है। यानी पंजाबी विषय से संबंधित जो एस्पिरेंट होंगे उन सभी के लिए सिर्फ नॉन टीएसपी में पोस्ट मेंशन की गई है एंड टीएसपी में एक भी पोस्ट नहीं है पंजाबी विषय में। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम वाला और एक विषय मेंशन की गई है। टोटल यहाँ पर 8 विषय को मेंशन की गई है। 8 प्रकार के सब्जेक्ट्स में शिक्षक नियुक्ति होगी। अंतिम वाला विषय है उर्दू का। उर्दू से संबंधित जो एस्पिरेंट हैं, उर्दू में अपनी बैचलर डिग्री धारण किए हैं, टीचर ट्रेनिंग किए हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर पद मेंशन की गई है। नॉन टीएसपी में कितना पद है और टीएसपी में कितना पद है, सभी डेटा को देखने की आवश्यकता है। नॉन टीएसपी में उर्दू विषय में टोटल पदों की संख्या 2 मेंशन की गई है एंड टीएसपी में उर्दू विषय से संबंधित जो एस्पिरेंट होंगे उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 7 मेंशन की गई है। इतना है रिक्ति की विवरणी। अब आते हैं हम डायरेक्ट नॉन टीएसपी और टीएसपी पर। जो एस्पिरेंट टीएसपी में अप्लाई करेंगे या फिर नॉन टीएसपी में अप्लाई करेंगे, आप सभी देख लेंगे अपने अनुरूप जो भी अच्छी होगी आप सभी के लिए सुविधाजनक उसमें ही आवेदन करेंगे एस्पिरेंट टीएसपी और नॉन टीएसपी में। नॉन टीएसपी में टोटल पदों की संख्या 1727 है और टीएसपी में टोटल पदों की संख्या 402 है। दोनों को कुल अगर इंक्लूड करेंगे एस्पिरेंट तो टोटल पदों की संख्या 2129 है। आरपीएससी के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है। टोटल पदों की संख्या 2129 है। अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा को। उससे पहले और एक बार सभी एस्पिरेंट संक्षिप्त में इस डेटा को समझ लें। सबसे पहले आप सभी को उम्र सीमा से संबंधित डेटा एक्सप्लेनेशन की गई। 18 से लेकर 40 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 इसकी कट ऑफ डेट मेंशन की गई है। 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री रिलेटेड ट्रेड एंड बीएड अथवा डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए तो एस्पिरेंट इसमें आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट कॉलम के रूप में आप सभी को सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर पर चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा पर। फीस स्ट्रक्चर क्या मेंशन की गई आयोग के माध्यम से, यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी और अदर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को 600 रुपया पेमेंट करना है एप्लीकेशन चार्ज के तौर पर। ओबीसी और बीसी उम्मीदवार को 400 रुपया पेमेंट करना है, तभी एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। एससी एसटी उम्मीदवार 400 रुपया पेमेंट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जिस टाइम पे अभ्यर्थी आवेदन करेंगे ऑनलाइन माध्यम में, उस टाइम पे ये फीस स्ट्रक्चर आप सभी को पेमेंट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट और एक पॉइंट अति महत्वपूर्ण वाला यहाँ पर मेंशन की गई है कि कोई भी उम्मीदवार को इसमें गलती नहीं करना है। 100 बार पूछ ले कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसके बाद वैकेंसी को अप्लाई करेंगे एस्पिरेंट। क्योंकि एक बार अगर गलती करेंगे तो करेक्शन चार्ज 500 रुपया पे करना है। फीस स्ट्रक्चर से ज्यादा आप सभी को करेक्शन चार्ज पे करना पड़ जाएगा। इसलिए एस्पिरेंट 100 बार पूछ लें तो भी ठीक है, लेकिन एस्पिरेंट पहले पूछेंगे, कोई भी डाउट्स उत्पन्न होगी तो उसके बाद ही वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, अन्यथा करेक्शन चार्ज 500 रुपया लग जाएगी। ठीक है, ये डेटा फीस स्ट्रक्चर के रूप में मेंशन की गई है। अब आते हैं हम अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा को, जो कि फर्स्ट कॉलम मेंशन की गई है। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित जानकारी को जान लें एस्पिरेंट और उसी के अनुरूप आप सभी को आवेदन करने की आवश्यकता है। जितना भी विवरण यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुरूप ही हम डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी आप सभी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं और आरपीएससी के वेबसाइट के माध्यम से ही एस्पिरेंट को अपना आवेदन करना है ऑनलाइन माध्यम में और उसी जगह पर आप सभी को ये फीस स्ट्रक्चर पेमेंट करने की आवश्यकता है, ना कि अदर वेबसाइट पर आप सभी पेमेंट करेंगे। अदर वेबसाइट पर पेमेंट करने से आप सभी की पैसा भी बर्बाद हो सकती है, इसलिए आरपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना वैकेंसी को डालेंगे और ये फीस स्ट्रक्चर पेमेंट करेंगे। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा को एक्सप्लेनेशन हम कर देते हैं। ठीक है, 26 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे 26 दिसंबर 2024 को इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, आवेदन प्रक्रिया अभी तुरंत शुरू नहीं होगी। 26 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसकी अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025 रहने वाली है।
इस टाइम ड्यूरेशन के अंतराल में एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट उत्पन्न होगी एस्पिरेंट की, आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सॉल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।